ओके सो फिर से स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये वीडियो होगी आपकी जावास्क्रिप्ट सीरीज की लेक्चर नंबर 40 और काफी दिनों बाद ये वीडियो अपलोड हो रही है। कुछ गैप हो गया था लेकिन अब नहीं होगा, कंटिन्यू कर देते हैं दोबारा से। और इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रिंग के बारे में ही बताने वाला हूं। हालांकि पिछली वीडियो हमारी स्ट्रिंग से रिलेटिव ही थी, उस वीडियो में मैंने आपको स्ट्रिंग से रिलेटिव सब कुछ बता दिया था। लेकिन मैंने आपसे एक बात और बोली थी कि अगर कुछ रह जाता है तो मैं उसे आने वाली वीडियोस में बता दूंगा। सो यहां पर एक टॉपिक है स्ट्रिंग में बैकटिक सिंटैक्स, तो वो बताना भूल गया था मैं, तो इस वीडियो में उसको कवर कर देता हूं। वीडियो कहीं पसंद है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। जय हिंद। वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए बैकटिक से आपको समझ में आ रहा है कि बैकटिक से ही हमारे यहाँ पर स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने वाले हैं। देखिए स्ट्रिंग जो डिक्लेयर होती थी वो या तो डबल कोट्स में लिखी जाती थी, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर निर्भय लिख दिया, ये डबल कोट्स में है, ये भी एक स्ट्रिंग कहलाती है। या फिर सिंगल कोट्स में आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, वो भी स्ट्रिंग कहलाती है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में एक और प्रकार से आप स्ट्रिंग को लिख सकते हैं, वो है आपका बैकटिक सिंटैक्स। तो बैकटिक लगाइए मेरे भाई, इस प्रकार से बैकटिक लगाया और यहां पर आप कोई भी स्ट्रिंग लिख सकते हैं। तो तीन प्रकार से आप स्ट्रिंग लिख सकते हैं। यहां पर जल्दी जल्दी हम समझते हैं। सबसे पहले अगर आपको डिक्लेयर करनी होती है स्ट्रिंग को बैकटिक से, तो आपको कोई भी वेरिएबल लिखना है, लेट हो चाहे बेर हो चाहे कॉन्स्ट हो, कुछ भी लिखना है, आपको स्ट्रिंग के वेरिएबल का नाम लिखना है। जैसे कि मान लो यहां पर मैंने नेम बना लिया, देन यहां पर हम क्या कर रहे थे, पहले डबल कोट्स में सिंगल कोट्स में वैल्यू लिख रहे थे, लेकिन यहां पर हम बैकटिक में लिखेंगे। सो बैकटिक लिखिए मेरे भाई, यहां पर आप लिख दीजिए निर्भय, इस प्रकार से कुछ भी नाम वगैरह लिख दीजिए, सेमीकोलन लगाइए। सो इसे हम कंसोल लॉग से डिस्प्ले पर प्रिंट कर देंगे, कंसोल पर प्रिंट कर देंगे। यहां लिख देते हैं हम नेम, इस प्रकार से कंट्रोल से करते हैं हम सेव और कंपाइलर पर जाते हैं। कंपाइल करना मैंने आपको बताया हुआ है, नोड जेएस यहां पर इंस्टॉल है रन टाइम के लिए, और यहां पर आपको लिखना है नोड, देन आपका जो भी फाइल का नेम है स्पेस देकर आपको वो लिखना है, सिंपल है। सो यहां पर मैं लिख देता हूं नोड, देन फाइल नेम मेरा होम है तो मैं होम लिख देता हूं, एंटर प्रेस करता हूं, यहां पर आपको निर्भय कौशिक देखने को मिला। सो यानी कि सिंगल कोट्स हो चाहे डबल कोट्स हो या फिर बैकटिक को आप स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। एक तो चीज थी ये। अब यहां पर मैंने आपको एक बात और बताई थी, मान लीजिए ये जो आपकी स्ट्रिंग लिखी हुई थी ये आपकी डबल कोट्स में लिखी हुई थी, इस प्रकार से, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ था मान लीजिए निर्भय कौशिक, इस प्रकार से, ठीक है। सो यहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर आपको डबल कोट्स में अगर आपकी स्ट्रिंग लिखी हुई है तो आप उस स्ट्रिंग के बीच में, उस डबल कोट्स वाली स्ट्रिंग के बीच में एक और डबल कोट्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते। कर सकते हैं यूजिंग एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, लेकिन वैसे आप नॉर्मल नहीं कर सकते। मान लीजिए डबल कोट से आपकी स्टार्ट हो रही है स्ट्रिंग, ये देखिए, और क्लोज भी डबल कोट से ही हो रही है। यहां पर मान लीजिए आपको कुछ और लिखना था डबल कोट से, मान लीजिए मैं लिखना चाहता था इस प्रकार से, और यहां पर मैं लिख देता हूं लाइक, लिख देता हूं, कुछ भी लिख देता हूं, तो मेरे भाई यहां पर ये एक एरर है। डबल कोट्स के बीच में आप डबल कोट्स नहीं लिख सकते, आप यहां पर सिंगल कोट्स लिख सकते हैं। अब मान लो यहां पर अगर आप चाहते हैं एरर हटाना तो यहां पर आप सिंगल कोट्स लगा दीजिए, सिंगल कोट्स से स्टार्ट कीजिए और सिंगल कोट्स से ही क्लोज कीजिए, अब ये एरर नहीं है। या फिर अगर आपकी स्ट्रिंग सिंगल कोट से स्टार्ट हो रही थी और सिंगल कोट से आपकी क्लोज हो रही थी, तब आप उसके बीच में सिंगल कोट्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको डबल कोट्स करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मान लो आपको एक स्ट्रिंग में डबल कोट्स भी इस्तेमाल करना था, सिंगल कोट्स भी इस्तेमाल करना था, तो यहां पर आप बैकटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर मान लीजिए बैकटिक लगा देते हैं, हम दोबारा से लिख देते हैं बैकटिक लगाकर। सो इस बार हमारी स्ट्रिंग का शुरुआत और अंत यहां पर बैकटिक से हो रहा है। अब मान लो आपको डबल कोट्स का इस्तेमाल करना है तो डबल कोट्स कर लीजिए मेरे भाई, अगर आपको सिंगल कोट्स का इस्तेमाल करना है तो सिंगल कोट्स कर लीजिए, आपको एरर नहीं आएगा। एक चीज तो ये समझ में आ गई। दूसरा एक बात समझिए मेरे भाई कि मान लो अगर आपको यहां पर लाइन ब्रेक करना होता था, स्ट्रिंग में हम लिखते थे निर्भय इस प्रकार से, देन हम एंटर अगर हिट कर दे और यहां लिख देते हैं हम कौशिक, तो ये मेरा भाई एक प्रकार से एक एरर माना जाएगा, मैंने आपको बताया था। लेकिन बैकटिक में ये एरर नहीं माना जाएगा। मैं यहाँ पर बैकटिक लगाने की कोशिश करता हूँ, इसको पूरा सिलेक्ट करता हूँ, देन जो आपका बैकटिक है ना वो यहाँ पर आपको मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा बैकटिक कहाँ से लेना है। ये टिल्ड वाला ऑप्शन मिलेगा ना स्केप के, हाँ स्केप के नीचे ही है। सो यहाँ पर आपको बैकटिक का ऑप्शन मिलेगा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है बैकटिक कहाँ पर है। सो बैकटिक यहाँ पर हम लगा देते हैं और डबल कोट्स को हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं इस प्रकार से। सो अब ये कोई एरर नहीं होगा, अगर आप इसे कंपाइल करेंगे तो ये निर्भय कौशिक प्रॉपर्ली देगा। तो अगर आपको लाइन ब्रेक करना है स्ट्रिंग में तो आप बैकटिक का इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज और आती है बैकटिक में, वो होता है इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन क्या होता है मेरे भाई, क्या अगर आप चाहें तो स्ट्रिंग के बीच में ही कोई भी एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल की वैल्यू को इस्तेमाल कर सकते हैं। किस प्रकार से करेंगे, रुके रहिए। देखिए मान लो इस प्रकार से हम पहले तो इसको हटा देते हैं, क्लियर है, एकदम क्लियर कर देते हैं। एक वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल का नाम रख देते हैं हम कुछ भी रख देते हैं मेरे भाई, मान लो num1 इस प्रकार से, उसके अंदर वैल्यू दे देते हैं हम 50 या 60 जो भी है, ठीक है। एक और वेरिएबल बनाते हैं num2, उसका नाम दे देते हैं मेरे भाई, उसकी वैल्यू कुछ भी दे देते हैं, और ठीक है। अब हम इसके बाद क्या करते हैं मेरे भाई, एक स्ट्रिंग की वैल्यू लेते हैं। स्ट्रिंग के लिए हम फिर से वेरिएबल बनाते हैं, यहां पर लिख देते हैं हम str स्ट्रिंग के लिए, देन यहां पर आपको बैकटिक लगाना है। अब मान लीजिए आपको इस स्ट्रिंग में ये बताना है कि आपके पास कौन कौन से नंबर है, कौन कौन सी वैल्यूज है। सो वो भी आप यहां पर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे को लिखना है कि नंबर्स, इस प्रकार से नंबर्स आर, और यहां पर आपको एक सिंटैक्स समझना होगा इंटरपोलेशन का। वो क्या है मेरे भाई, आपको लगाना है $, KR $,
मालूम है ना। सो डॉलर लगाइए मेरे भाई, इसके बाद ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर आपको ओपन करना है, क्लोज करना है। इसके बीच में आप जो भी लिखेंगे, वेरिएबल हो सकता है, एक्सप्रेशन हो सकती है, सो उसकी जो वैल्यू है वो रिप्लेस होकर कहां पहुंच जाएगी मेरे भाई, स्ट्रिंग पर पहुंच जाएगी। क्लियर है, अभी आप क्लियर समझ लीजिए प्रैक्टिकल से। सो नंबर्स आर, अब आपको नंबर 1 की वैल्यू 60 चाहिए और एंड लिखकर आपको 45 भी चाहिए। सो आपको यहाँ पर लगाना है डॉलर और यहाँ पर आपको ब्रैकेट को ओपन करना है, देन जो भी वेरिएबल का नाम है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए नंबर इस प्रकार से। सो यहाँ पर जो नंबर की जो वैल्यू है यानी कि 60 है वो यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगी। क्लियर है, देन आप यहाँ पर कॉमा लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, और आप यहाँ पर डॉलर साइन लगाइए, ब्रैकेट को ओपन कीजिए इस प्रकार से, कर्ली ब्रैकेट है याद रखिएगा। देन यहाँ पर आप लिख दीजिए num2, तो num2 की जो भी वैल्यू है यानी कि 45 वो यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगी। अब हम यहाँ पर लगाते हैं सेमीकोलन, देन हम इसे कंसोल कर देते हैं, console.log, और यहाँ पर हम लिख देते हैं मेरे भाई str, क्योंकि हमें स्ट्रिंग को प्रिंट करना है। कंट्रोल से करते हैं सेव CLS और नोड होम, और यहाँ पर आपको देख लेगा नंबर्स आर 60,45। सो यहाँ पर इंटरपोलेशन आपने समझ लिया कि वेरिएबल की वैल्यू को आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको ऐड करना चाहते हैं यानी कि एक्सप्रेशन या कैलकुलेशन करना चाहते हैं अंदर ही स्ट्रिंग के यानी कि बैकटिक की मदद से, सो किस प्रकार से करेंगे वो भी आपको अभी समझ में आएगा। देखिए, मान लीजिए आपको num1 और num2 को ऐड करना, तो यहाँ पर आप कॉमा की जगह प्लस लगा सकते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे ही करेंगे, लेकिन ये आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग को प्रिंट करके देगा, ऐड नहीं करके देगा। देखिए दिखा देता हूं आपको, CLS नोड हो, नंबर 60 + 45, एडिशन नहीं है, तो करना क्या मेरे भाई वो आप समझिए। देखिए जैसे ही आपका ये पहला डॉलर साइन स्टार्ट हो रहा था, मैं इसको एकदम रिमूव भी कर देता हूं, ठीक है। आपने डॉलर साइन लगाया, या डॉलर साइन भी हटा देते हैं, डॉलर साइन लगाया मेरे भाई, इसके बाद अपना कर्ली ब्रैकेट लगाया, इसके बाद आपको यहाँ पर पैरेंथेसिस को ओपन करना है, ठीक है। ब्रैकेट को आपने ओपन कर दिया, कर्ली ब्रैकेट के बाद पैरेंथेसिस को ओपन करना है, देन यहाँ पर आप लिखिए क्या, num1 + num2 इस प्रकार से। कंट्रोल से कर दीजिए मेरा भाई सेव, CLS लिखिए, नोड होम कीजिए, यहां पर आपको नंबर्स आर 105 या जो भी एडिशन है वो आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से बहुत बड़ी स्ट्रिंग भी यहां पर लिख सकते हैं। अगर आप रिएक्ट JS पे काम करेंगे तो आपको कई बार ये बैकटिक का इस्तेमाल करना होगा, एक पूरी की पूरी एक्सप्रेशन है बहुत सारी कोड को बैकटिक में लिखने के लिए। सो बैकटिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बताना मैं भूल गया था और मैंने आपको पहले ही वादा किया है कि कुछ चीज अगर रह जाएगी तो आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको आपको अगली वीडियो बता दूंगा। यार इंसानी दिमाग है, कोई चीज रह जाती है, मैंने लिखा हुआ कहीं भी नहीं है, विश्वास कीजिए। मैं चाहूं तो आपको पूरा रूम दिखा सकता हूं रोटेट करके, मैंने कहीं भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, सो इसलिए भूल जाता हूं, तो कुछ भूल जाऊं तो बता दीजिएगा, उसको हम अगली वीडियो में कवर कर देते हैं। सो ये चीज आपने अभी समझ ली कि वेरिएबल को हम किस प्रकार से इंटरपोलेट कर सकते हैं, स्ट्रिंग में बैकटिक की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो यहाँ पर HTML का भी इस्तेमाल बैकटिक के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो किस प्रकार से होगा वो आप समझ लीजिए मेरा भाई। यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं हम HTML के लिए, ये फाइल हमारी ऑटोमेटिक बनी हुई है home.js के नाम से। सो यहाँ पर हमारे पास एक फाइल है HTML की home.html जिसका नाम है, और इसमें एक डिवीजन के लिए बना हुआ है। इसका आईडी हमने यहाँ पर पैर लिखा हुआ है, पहले पैराग्राफ था इसलिए। तो यहाँ पर इसका नाम डिव लिख देते हैं, या फिर आप यहाँ पर कुछ भी हेड दिख सकते हैं, हेड इस प्रकार से, ठीक है। सो यहाँ पर आईडी है HED हेड, और यहाँ पर स्क्रिप्ट की मदद से हमने home.js जो कि हमारी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल है वो हमने HTML में कनेक्ट की हुई है। यानी कि HTML की कोडिंग हम अलग लिखेंगे और उसको कनेक्ट कर देंगे कहां पर, home.html में, और जब भी हमें रन करना होगा कोड को तो हम home.html को ब्राउजर में ओपन कर लेंगे। तो चलते हैं हम यहाँ पर home.js पर, और यहाँ पर हमें लिखना है क्या, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, इसका नाम हम HTML या str कुछ भी लिख सकते हैं। देन यहाँ पर आपको बैकटिक का इस्तेमाल करना है, और बैकटिक में यहाँ पर आपको एंगल ब्रैकेट को ओपन करके एक हेडिंग को लिख देना है। तो H1 इस प्रकार से, हम हेडिंग आपको लिखना आता होगा, यहां पर मैं लिख देता हूं माई हेडिंग इस प्रकार से, ठीक है। माई हेडिंग के बीच में स्पेस रह गया, देन एंगल ब्रैकेट को हम क्लोज कर देते हैं H1 इस प्रकार से, ठीक है, और यहां पर सेमीकोलन लगा दीजिए। देन यहां पर आपको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID की मदद से, डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, इसकी मदद से आपको डिवीजन वाली ID चाहिए। डिवीजन की ID क्या है मेरे भाई, HED हेड ID है। तो यहाँ पर आपको डबल कोट्स में HED लिखना होगा। देन यहाँ पर आपको प्रिंट करना है कहां पर अपना डाटा, आपको इस डिवीजन के बीच में हेडिंग को या फिर जो भी कोड आप लिख रहे हैं यहाँ पर वो आपको वहां पर पहुंचाना। तो इसके लिए आपको यहाँ पर डॉट इनर HTML का इस्तेमाल करना है। तो इनर HTML हम यहाँ पर लिख देंगे, इनर HTML, देन इक्वल लगाकर यहाँ पर आपको str जो कि स्ट्रिंग का नाम है वो आपको लिख लेना है, सेमीकोलन लगाइए मेरे भाई, और यहाँ पर आपको सेव कर देना कंट्रोल S से। सो कंट्रोल S से कर सेव। यहाँ पर चलते ब्राउजर पर, और ब्राउजर में आपको यहाँ पर माई हेडिंग दिखने को मिलेगा। ये जो कीबोर्ड इवेंट्स लिखा हुआ है, ये पहले मैंने इवेंट्स की वीडियो बनाई थी तो उसकी हेडिंग यहाँ पर लिखी हुई है, रिमूव कर देते हैं, कंट्रोल से करते हैं सेव। ब्राउजर में जाकर रिफ्रेश करते हैं, माई हेडिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ पर HTML में कुछ चेंज करते हैं, यहाँ पर थोड़ा बहुत दिख देता है इस प्रकार से, कंट्रोल से करते हैं सेव और रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर भी आपको चेंजिंग देखने को मिलेगा। सो बैकटिक का आप कई प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे आपको बतानी चाहिए थी, मैं भूल गया था, लेकिन मैंने अब आपको बता दी। पसंद है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और चाहे तो आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। नए हो और चाहे तो किसी प्रकार से जावास्क्रिप्ट या फिर और भी लैंग्वेज पढ़नी है तो
सब्सक्राइब कर दो, मेरा ज़्यादा फायदा नहीं, आपका ज़्यादा फायदा, तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।